दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक मेंढक को प्यार हो गया? तो सुनिए, कहानी का नाम है प्यार में डूबा मेंढक। मेंढक नदी के किनारे बैठा था। उसे आज कुछ अजीब लग रहा था। उसे नहीं पता कि वह खुश था या दुखी। वह हफ्ते भर अपने सपनों में ही खोया खोया सा घूम रहा था। क्या वह बीमार था? फिर उसकी मुलाकात छोटे से सूअर से हुई। हेलो मेंढक, छोटे से सूअर ने कहा। तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लगती। तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं पता, मेंढक ने कहा। मुझे एक ही समय पर हंसने और रोने का मन करता है, और मेरे अंदर कुछ थक थक चल रहा होता है। सकता है कि तुम्हें सर्दी लग गई हो, छोटे सूअर ने कहा। बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और बिस्तर पर आराम करो। फिर मेंढक आगे चला। वह काफी चिंतित लग रहा था। फिर वह खरगोश के घर के सामने से गुजरा। खरगोश, उसने कहा, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अंदर आओ, बैठो, खरगोश ने प्यार से कहा। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? कभी कभी मैं गर्म महसूस करता हूँ और कभी कभी ठंडा, मेंढक ने कहा। और यहाँ मेरे अंदर कुछ थक थक हो रही है। और फिर उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। खरगोश ने बहुत सोचा, बिल्कुल एक असली डॉक्टर की तरह। देखो, उसने कहा, वो तुम्हारा दिल है। उसने कहा, मेरा दिल भी थक थक करता है, लेकिन मेरा दिल कभी कभी सामान्य से अधिक तेजी से धड़कता है, मेंढक ने कहा। वह एक तो एक तो एक तो करता है। खरगोश ने अपनी अलमारी से एक बड़ी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। अरे, उसने कहा, अगर दिल की धड़कन तेज हो और अगर तुम गर्म और ठंडा महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। प्यार? मेंढक ने आश्चर्य से कहा। वाह, मुझे किसी से प्यार हो गया है? और फिर मेंढक इतना खुश हुआ कि वह दरवाजे से बाहर निकला और उसने हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई। जब मेंढक अचानक आसमान से नीचे गिरा, तो छोटे सूअर को काफी डर लगा। हम्म तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो, छोटे सूअर ने कहा। हाँ, मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मेंढक ने कहा। मुझे किसी से प्यार हो गया है। ओह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम किसके प्यार में पड़े हो? छोटे सूअर ने पूछा। मेंढक उसके बारे में सोचने के लिए नहीं रुका। मैं जानता हूं, उसने कहा। मैं प्यारी सफेद बत्तख से प्रेम करता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोटे सुअर ने कहा। एक मेंढक किसी बत्तख से प्यार नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारा रंग हरा है और बत्तख सफेद रंग की है। लेकिन मेंढक उस बात को लेकर खास परेशान नहीं लगा। मेंढक लिख तो सकता नहीं था, लेकिन सुंदर पेंटिंग बना सकता था। घर पर वापस आकर मेंढक ने एक प्यारा सा चित्र बनाया, जिसमें उसने अपने पसंदीदा लाल और नीले रंगों का इस्तेमाल किया। शाम को अंधेरा होने पर वह अपनी पेंटिंग लेकर बाहर निकला और उसने उसे बत्तख के घर के दरवाजे के नीचे धकेल दिया। हम्म मेंढक का दिल उत्साह से जोर जोर से धड़क रहा था। धक धक धक। बत्तख वो पेंटिंग देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई। मुझे यह खूबसूरत पेंटिंग भला कौन भेज सकता है? वह चिल्लाई, और फिर उसने वह पेंटिंग दीवार पर लटका दी। अगले दिन मेंढक ने फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता बनाया। वह गुलदस्ते को देने के लिए बत्तख के घर गया, लेकिन जब वह बत्तख के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसे बत्तख का सामना करने में बहुत शर्म सी महसूस हुई। इसलिए उसने फूलों को दरवाजे पर ही रख दिया और जितनी तेजी से हो सका वहां से भाग गया। और फिर यही सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा। मेंढक बत्तख से बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था।
बत्तख को जो उपहार मिले थे वे उनसे बड़ी खुश थी, लेकिन वे उपहार उसे भेज कौन रहा था? बेचारा मेंढक। अब उसे अपना भोजन बेस्वाद लग रहा था और वह रात को सो भी नहीं पा रहा था। हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। वो बत्तख को अपना प्रेम कैसे दिखाए? मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो पहले किसी और ने न किया हो। मेंढक ने फैसला किया। मैं एक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर दिखाऊंगा, सबसे ऊंचा कूदने का रिकॉर्ड। उससे मेरी प्यारी बत्तख बहुत खुश हो जाएगी और उसे बड़ा आश्चर्य होगा, और फिर वह मुझे प्यार करने लगेगी और फिर वह मुझे प्यार करने लगेगी। मेंढक ने तुरंत ऊंचा कूदने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह कई दिनों तक ऊंचा कूदने का अभ्यास करता रहा, तो बादलों की ऊंचाई तक कूदा। दुनिया में किसी भी मेंढक ने इससे पहले कभी इतनी ऊंची छलांग नहीं लगाई थी। ये मेंढक को क्या हो गया है? बतख ने चिंतित होकर पूछा। इस तरह कूदना तो बहुत खतरनाक है, इससे उसे चोट लग सकती है। बत्तख की बात सही निकली। शुक्रवार दोपहर 2:13 पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। मेंढक इतिहास की सबसे ऊंची छलांग लगा रहा था, तभी वह अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर चित्त गिर पड़ा। इत्तेफाक से बत्तख उसी समय वहां से गुजर रही थी। बत्तख उसकी मदद के लिए तेजी से दौड़ी। मेंढक बड़ी मुश्किल से ही चल पाया। बत्तख उसे सहारा देते हुए अपने साथ घर ले गई। घर पर बत्तख ने बहुत प्यार से मेंढक की देखभाल की और उसे अच्छा खाना खिलाया। अरे मेंढक, शायद आज तुम मर जाते, बत्तख ने कहा। आगे से तुम सावधान रहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। फिर अंत में मेंढक ने भी हिम्मत जुटा ली और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिय बत्तख। मेंढक ने हकलाते हुए कहा। अब उसका दिल पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा गहरा हरा हो गया था। तब से मेंढक और बत्तख दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, पर मेंढक हरा है और बत्तख एकदम सफेद। पर प्यार इस तरह की चीजों से थोड़ी बंधे होता है।